हाँ, आप सभी को नमस्कार। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, हमारे भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी हमारी 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। वो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी हमारी 1968 में। फिर उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए, थोड़े बहुत समय के बाद में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा लागू की गई। फिर उसके बाद में लगभग 34 साल बाद, कितने समय के बाद, 34 साल के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और 1968 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और 1986 में जब शिक्षा नीति लागू की गई उस समय राजीव गांधी जी थे और जब तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। यह नीति 34 साल बाद में यहाँ पर लागू की गई है। अब देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, 5+3, 3 और 4। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मूला क्या है। तो उसमें ऑप्शन आएगा 5, 3, 3, 4। ये इसका फॉर्मूला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। फिर यह जो नई तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह 34 साल बाद में प्रतिस्थापित की गई। यह नीति 4 भागों में बांटी गई है। इसके 4 भाग है और 27 अध्यायों में यह विभक्त की गई है। इसके भाग कितने हैं, 4, और अध्याय कितने हैं, 27। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नीति के कितने भाग हैं और कितने अध्याय है। तो आपको लिखना है कि 4 तो भाग है और 27 अध्यायों में यह शिक्षा नीति विभाजित की गई है। जनवरी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने नई शिक्षा नीति की क्या की, घोषणा की। नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, 2015 में। किसने की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको हम MHRD के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी घोषणा कर दी गई कि हमको भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करनी है। फिर मई 2016 में TSR सुब्रमण्यन को इसका क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। 2016 में महीना कौन सा था, मई का। मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। फिर जून 2017 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी को शिक्षा नीति का अध्यक्ष भी बनाया गया। जून 2017 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी को नई शिक्षा नीति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। के कस्तूरी रंगन समिति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जो समिति बनाई गई उसका समिति का नाम था के कस्तूरी रंगन। समिति के द्वारा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। इसके अध्यक्ष थे इसरो के अध्यक्ष पद्म विभूषण प्राप्त के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन इसरो जो है उसके अध्यक्ष भी थे और इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया गया है। इसमें इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक तो अध्यक्ष था, 11 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 11 सदस्य, टोटल मिलाकर के 12 सदस्यीय ये समिति बनाई गई। 12 लोगों ने मिलकर के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया। फिर इसकी रिपोर्ट पेश की गई। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई, 31 मई 2019 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दी। कहने का मतलब इसको प्रस्तुत कर दिया कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य भी बना लिए, इसके अध्यक्ष भी बना लिए
ये हमारी 12 सदस्यीय समिति हो गई। इस समिति को इन्होंने कब पेश किया? 31 मई 2019 को। इसको मंजूरी कब मिली कि हाँ भाई अब आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दो? तो इसको मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ये हमने कहने का मतलब इसकी मंजूरी हमें कब प्राप्त हुई थी? 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दे दी गई। अब इसके बाद में जब हम इसको देखते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे कि भाई आगे क्या है। फिर देखो इसमें क्या किया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार ने यह एक उद्देश्य बनाया कि स्कूली शिक्षा में नामांकन करने का जो इन्होंने टारगेट रखा है वो कितना रखा है? 100% टारगेट इसको रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन करने का उद्देश्य रखा गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसमें 6% डीजीपी यानी इसका खर्चा वहन करने का भी एक लक्ष्य रखा गया है। कितना? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलाकर के कितना परसेंट? 6% जीडीपी इसमें लागू किया गया है। अब आगे फिर देखिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या होता है। पहले जब बच्चे पढ़ते थे या कोई भी डिग्री कोर्स लेते थे या कोई भी और पढ़ाई करते थे, जैसे मान लो कोई छात्र बीए कर रहा है तो बीए करने के लिए उसको कितने साल लगते हैं? 3 साल। जैसे मान लो 3 साल की बीए होती है हमारी, 3 साल की बीए करने पर बच्चा मान लो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो। किसमें? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। अगर किसी कारणवश पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकता है, जिस कारण से अगर उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर वापस जब वो दोबारा पढ़ता था तो उसको शुरू से वापस पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या हो गया, जब बच्चा अगर फर्स्ट ईयर पास कर लिया, 1 साल पढ़ लिया, तो उसको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। अगर 2 वर्ष की पढ़ाई कर ली, 2 वर्ष, अगर वह 2 वर्ष का अध्ययन कर लेता है तो उसे डिप्लोमा मिलता है। क्या मिलेगा? उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 2 साल के बाद में अगर 3 या 4 साल की वह अगर पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे डिग्री दी जाती है। क्या दी जाती है? उसे डिग्री दी जाएगी। डिग्री कब मिलेगी उसको? 3 या 4 साल के बाद। अगर इन 3-4 सालों में अगर बच्चा मान लो 2 साल पढ़ के ही रह गया, कई का क्वेश्चन हो सकता है, तो 2 साल भी पढ़ लेगा तो भी आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दी जाती थी तो उसे दोबारा पुनः पढ़ाई करनी पड़ती थी। इस तरीके से ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया गया है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें आपको और कुछ ज़्यादा समझने को मिलेगा, जानकारी भी। जैसे स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या फॉर्मेट लागू किया है, उस फॉर्मेट को हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष तक जो बच्चा है उसका जो चरण रहेगा वो कौन सा रहेगा? फाउंडेशन स्टेज। 5 साल तक के बच्चे का चरण किस में रहेगा? जो 5 साल तक बच्चा पढ़ाई करेगा उसका चरण रहेगा फाउंडेशन में। फाउंडेशन चरण होगा, ये होगी इसकी स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में उसकी पढ़ाई केवल फाउंडेशन के तहत होगी और उसकी जो उम्र है, उसकी जो आयु रहेगी वो 3 से 6 वर्ष तक उसकी आयु रहेगी। तब बच्चा फाउंडेशन चरण में पढ़ेगा और इसकी पढ़ाई का स्तर कहाँ पे रहेगा? केवल आंगनबाड़ी। कहाँ पे पढ़ेगा बच्चा 5 साल तक? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में पढ़ेगा ये बच्चा, जिसको हम बोलते हैं प्री स्कूल। अब आंगनबाड़ी में बच्चों को सिखाया जाएगा उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये चीजें उनको सिखाई जाएगी। इसमें उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, ना कोई और चीज होगी, ना कोई टेस्ट होगा, ना कोई मूल्यांकन होगा। केवल उसे उठना, बैठना, खाना खाना, खेलना, ये चीजें उसको आंगनबाड़ी में सिखाई जाएगी। फिर दूसरी स्टेज आती है उसकी 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा। 3 वर्ष, जो 3 साल की जो पढ़ाई होगी वो होगी उसकी प्राथमिक स्तर पे। ये सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में बच्चा 6
6 से 8 वर्ष तक बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ेगा? फर्स्ट और सेकंड क्लास में चला जाएगा। 2 साल वो फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा। उसकी शिक्षा भी कहाँ होगी? वो आंगनबाड़ी में ही पढ़ेगा। जब प्राथमिक स्तर में आएगा, प्राथमिक स्तर में उसकी उम्र रहेगी 8 से 11। 8 से 11 साल का बच्चा उसकी कक्षा रहेगी 3 से 5। 3 से 5 तक वाले बच्चे प्राथमिक स्तर में माने जाएंगे। मध्यम स्तर वाले बच्चे होंगे 11 से 14 वर्ष। वो कक्षा 6 से 8 तक मान्य होंगे। 6 से 8 तक के बच्चे की उम्र कितनी होगी? 11 से। फिर देखिए इसमें क्या होगा, जब बच्चा, कहने का मतलब 3 साल की अवधि में, 3 साल की जो अवधि होगी ना उसकी पढ़ाई की, उस समय उसकी उम्र होगी 8 से 11। 8 से 11 तक बच्चा कक्षा 3 से 5 तक अध्ययन करेगा। 3 से 5 तक भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। इसमें बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा जैसे अपनी मातृ बोलचाल की भाषा में उसे ज्ञान दिया जाएगा। इसमें भी किसी प्रकार का कोई एग्जाम या किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन, इसकी कोई वैधता नहीं रहेगी। फिर आता है लास्ट में 4 साल। 4 साल में क्या होगा? ये इसका अंतिम स्तर होगा, अंतिम पड़ाव या अंतिम स्तर। अंतिम स्तर होता है 4 साल का। इस 4 साल में बच्चा 14 से 18 साल तक, 14 से 18 साल, कक्षा 9 से 12 तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। अब देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बच्चा 12वीं कक्षा 18 साल में पूर्ण करता है। 18 साल की उम्र होने पर 12वीं पास करेगा। और पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 वाली, उसमें भी बच्चा 18 साल में ही 12वीं पास करता था। लेकिन इसमें काफी चेंज किया है। चेंज करने से कहने का मतलब बच्चे को मातृभाषा में, और दूसरी चीज, पहले बच्चा 11th क्लास में जाकर के ही अपने विषय चुनता था। भाई मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है, मेरे को मैथ लेनी है, ये चीजें वो कहाँ जाकर के चुनता था? 11th में। अब क्या हो गया? अब बच्चा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर 9th क्लास में ही जाकर के अपने विषय चुनने का उसे पूर्ण अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब 9th क्लास में ही कोई भी छात्र अपनी विषय चुन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज को हटा दिया गया है कि जैसे कोई आर्ट्स का बच्चा है, अब आर्ट्स से संबंधित ही सब्जेक्ट लेगा। मैथ का बच्चा है, साइंस का, तो वो साइंस से संबंधित। लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जैसे किसी को गणित पसंद है कि भाई मैं तो एक तो लूंगा गणित, एक लूंगा मैं भूगोल, और एक मैं लूंगा कंप्यूटर। तो ऐसे भी बच्चा अपनी सब्जेक्ट अपनी पसंद से ले सकता है। अब कहने का मतलब जो ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये चीजें अब हटा दी गई है। अब बच्चा अपनी पसंद से एक आर्ट्स की सब्जेक्ट ले लिया, एक कॉमर्स की सब्जेक्ट ले लिया, एक साइंस की सब्जेक्ट भी वो अपनी पसंद से ले सकता है। और इसका जो स्तर है, एजुकेशन का जो लेवल है, वो धीरे धीरे डेवलप होता हुआ जाएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फॉर्मूला क्या है? तो 5 3 3 4 ऐसे दे दे। जैसे 5 4 3 3, इन संख्याओं को उल्टी सीधी भी की जा सकती है। इसका सही क्रम भी वो पूछ सकता है। इसका सही क्रम क्या होगा? पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर लास्ट का जो अंतिम स्तर है वो होता है 4 साल का। आज इतना ही ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको इससे रिलेटेड और कई जानकारी भी प्रदान की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।